हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल आप लोगों के। सबसे पहला हाउ इज द जोश। हाय सर, अरे बोल तो सही, हाय सर। कमेंट बॉक्स में बोलना पक्का से, ठीक है ना। सबसे पहले आप सबको ऑल द बेस्ट। आप सब लोग चैंपियन हो। आप सबका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, एकदम भी नहीं। आप लोगों ने अच्छे से एकदम बेस्ट प्रिपरेशन किया है, तो कोई चाप लेने का नहीं है भाई साहब। जस्ट एग्जाम में जाओ विदाउट एनी पैनिक। कोई पैनिक नहीं करना है, पैनिक करने के चक्कर में आपका एग्जाम और खराब हो जाएगा। तो पैनिक एकदम भी नहीं करना है। जितना हुआ है बेस्ट हुआ है, जितना नहीं पूरा ही हुआ है और आपका बेस्ट हुआ है। तो जस्ट आप लोग अपना बेस्ट दो अच्छे से। आप लोग अपना जो 3 घंटे का जो टाइम स्पेन है, एकदम अच्छे से उसका यूटिलाइज करो, ठीक है ना। तो बता दूं कि जब आप एग्जाम जा रहे हो ना, तो कुछ चीजों का आप लोग प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो। पहला, अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो अभी तो आप लोग नॉर्मली पढ़ाई करोगे नहीं, तो नेक्स्ट पेपर का जो आपको नोट्स, जो रिविजन नोट्स जो आपने बनाया होगा, उसको आप पहले अलग रख के रख दो, ताकि जब एग्जाम के बाद आएंगे वहीं पे अपना काम शुरू कर देंगे, लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये कि आपके जितने भी हथियार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको रेडी कर लो जो कुछ चाहिए। दैट इज पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड, आपका कैलकुलेटर, ये सब चीज भूलना नहीं है। ध्यान से इसको लेकर जाना है, ठीक है ना। ये नहीं कि नालायकों की तरह कैलकुलेटर ले जाना ही भूल गए। भाई साहब, सारे इंस्ट्रूमेंट आपके रिक्वायर्ड हो ना हो लेकर जाना। ये नहीं कि भाई एग्जाम लॉ का है तो क्या करेंगे, फिर भी लेकर जाना, ठीक है ना। अगला चीज ये है कि भाई साहब, अगर आपको रिक्वायर्ड हो वाटर बॉटल का, जो कि रिक्वायर्ड रहेगा ही रहेगा, एकदम रहेगा, तो आई वुड सजेस्ट कि प्लीज आप लोग अपना वाटर बॉटल लेके जाना। और इसका मतलब ये नहीं कि ले गए पर ढला हुआ पानी पी लिए, नहीं, वैसा नहीं करना है। तो भाई साहब, अगर एक दो सम्स कर लिए, एक घुट दो घुट ले लिए, क्योंकि देखो आपके पास ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल में टाइम की कमी रहती है। तो ये नहीं कि आप ज्यादा पानी पी और आपको जाना पड़े, ठीक है ना। तो ये आपके पास नहीं हो, क्योंकि उसमें भी तो टाइम, आपका टाइम वेस्ट होगा ना, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम में टाइम कम पड़ता है। तो प्लीज थोड़ा सा लेकर जाना और दूसरे का लेने का अवॉइड करना, और हल्का हल्का पानी पीना, राइट। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप एग्जाम हॉल में आप लोग प्लीज हाफ एन आवर पहले पहुंचना। और पहले पहुंचने के बाद आप लोग थोड़ा सा रिलैक्स हो जाना, हल्का हो जाना, समझ रहे हो ना, हल्का होना, फिर आप क्लासरूम में जाना, राइट, मतलब एग्जाम हॉल में जाना, ठीक है ना। तो इसका आप लोग ध्यान रखना। अगला चीज ये कि देखो भाई साहब, आपके पास में मैं बता दूं, एग्जाम से 1 घंटे पहले कुछ पढ़ना ही नहीं है। ध्यान से रखना, कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस 1 घंटे खुद को रिलैक्स करेंगे, क्या पढ़ा, क्योंकि अगर लास्ट मोमेंट पे भी देखते गए ना, तो दिमाग दिमाग में पूरा हौच पौच हो जाएगा एंड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। ओके, और पैनिक भी होने लगोगे। तो कृपया करके 1 घंटे पहले कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ लिए बेस्ट पढ़े, और कुछ भी नहीं ध्यान देंगे। अगला चीज, जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो भाई साहब, जब पेपर मिलेगा, सबसे पहले सारे एमसीक्यू को करेंगे। और हाँ, आपको सिर्फ वहां पे 1 का ए, 2 का बी, जैसे है ए बी सी टिक करना है, राइट। आपके पास में पूरा पूरा 15 एमसीक्यू रहेंगे, 2 मार्क ईच करके 30 मार्क्स का वेटेज यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे कोई एक्सप्लेनेशन आपको देना नहीं है कि भाई साहब 1 का ए है तो कैसे है, बोलते ना, आपके पास में रीजन कुछ भी नहीं देना है। आपको सिंपल सा काम करना क्या है, टिक मार्क करके, मतलब कि आपको लिख देना है, डन है क्या। चलिए, अगला बात ये, सॉल्व द क्या क्वेश्चन इन विच यू आर 100% कॉन्फिडेंट। समझ पा रहे हो क्या, तो आपको वही क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व करना है जिसमें क्या है, 100% आप नॉर्मली कॉन्फिडेंट हो। पहला मैंने बोल दिया कि आप पहले एमसीक्यू सॉल्व करना, उसके बाद में क्वेश्चन आप वही उठाना जिसमें आप पूरा कॉन्फिडेंट हो, ताकि आपका बाकी के क्वेश्चन जो है ना, आराम से इजिली हो जाए। अगला चीज ये, जब क्वेश्चन कर रहे हो तो साथ में टाइम मैनेजमेंट पे भी ध्यान देना भाई साहब। ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन को आ गया 14 मार्क का, एकदम सजा कर लिख रहे हैं, आपको आ भी रहा है, मजा आ रहा है, हाँ कि ना। तो भाई साहब, टाइम का भी ध्यान रखना, समझे क्या, राइट, ताकि आपका सारे पेपर टाइम के अंदर में कंप्लीट हो। और ये ट्राई करना कि आपके पास में कम से कम लास्ट में 15 मिनट बचे, जिसमें आप पूरा एक चीज को एक बार देख सको, ठीक है ना। अगला क्या है, प्रेजेंटेशन मैटर करता है भाई साहब। आप मेरा बात मानो या ना मानो, मैं पहले बोल रहा हूं, प्रेजेंटेशन मैटर करता है। एंड लॉ के पेपर में, अकाउंट्स के पेपर में, चाहे जो भी सब्जेक्ट है, ये मैटर करता है। ध्यान रखना इस मेरे बात को। बोले होता कि नहीं कुछ भी लिख क्या, कुछ भी लिख के मतलब भाई साहब, प्रेजेंटेशन सही से करना, ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि लॉ में जैसे क्या है, अगर आपके पास में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, तो प्लीज ट्राई टू राइट आंसर इन पॉइंट्स। जो मैं बोलता गया था ना, क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि आपको जो आंसर लिखना है, पॉइंट्स में नॉर्मली प्रेजेंट करना है। दूसरा पॉइंट ये, अगर मेरे पास में केस स्टडीज है, तो उसको 3 पैरा में हम लोग अपना आंसर लिखते हैं। कौन सा, प्रोविजन, फैक्ट्स एंड एनालिसिस एंड कंक्लूजन, इस बात का ध्यान रखना। अगला चीज ये भाई साहब, ऐसा कोई भी अननेसेसरी एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं करना है, एकदम टू द पॉइंट आंसर लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है, ओके, जस्ट टू द पॉइंट आपको आंसर लिखना है। ये नहीं कि भाई साहब एक्स्ट्रा ज्ञान दिए जा रहे हैं, नहीं रिक्वायर्ड है,
ठीक है ना। और दूसरा लास्ट में ये कि जब आप सेक्शन अगर कोट करते हो ना तो प्लीज करेक्ट सेक्शन कोट करना, अगर याद हो तो, नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो भैया क्या, एज पर प्रिस्क्राइब्ड सेक्शंस ऑफ द एक्ट, प्रॉपर सी बात है, डन है क्या। तो सेक्शन याद हो अच्छी बात है, नहीं है तो एकदम भी टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। आप लोग क्या लिखोगे भैया, तब सेक्शन लिखना ही नहीं है तो क्या है, एज पर कौन सा प्रिस्क्राइब सेक्शन लिख के आगे बढ़ जाएंगे। तो ये मैंने आपको पहले बोल दिया, वैसे अभी एग्जाम सेंटर आपका पहले पहुंचना है, तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से एग्जाम दो, राइट। और हाँ, एग्जाम के बाद प्लीज लेट मी नो कि आपका एग्जाम कैसा रहा। ओके एवरीवन, तो वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट, आप लोग एकदम चैंपियन हो यार, जाओ एकदम पूरा फोड़ के आओ, रिलैक्स एंड गिव योर बेस्ट। वन लास्ट टाइम मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज डोंट पैनिक, ओके। क्वेश्चन पेपर अच्छा है, आसान रहेगा, आप लोग इजीली उसको कर सकते हो, ओके। और जस्ट एक और चीज माइंड में रखो ना भाई साहब, वे क्या, आपको जस्ट 40 तो लाना है ना, एंड अग्रीगेट में 200 लेके आना है, सब्जेक्ट वाइज 40 एग्रीगेट में कितना 200, तो भाई साहब एमसीक्यू 30 मार्क का है, उसमें तो आप लोग 4 क्या हो गए ना, मानते हैं आपका जो एमसीक्यू 30 मार्क का है, मानते हैं आप उसमें 15 तो लेके आओगे, 15 नहीं 20 तो लेके आओगे, बोलो हाँ कि ना। अगर 20 यहां से आ गए तो बाकी 70 में 20 तो आ ही जाएगा, चाप किस बात की है, अरे समझे। तो जस्ट रिलैक्स यार, आप लोग एकदम बेस्ट जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड एवरीवन यू आर क्लियरिंग योर एग्जामिनेशन इन दिस अटेम्प्ट, ओके। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट, चलिए अच्छे से बेस्ट दीजिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।